हेलो। हेलो। शुरू करूँ? मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप लोग को ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। यदि आप लोग बीपीएससी एसएससी रेलवे एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कीजिए और अपने माता पिता के सपना को साकार कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपका हौसला जब टूट जाता है तो आप हौसला अपने बुलंद करके रखिए। कहा जाता है, नूर है इलक्सम में इलाही को बुझा सकता है कौन। नूर है इलक्सम में इलाही को बुझा सकता है कौन। जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने, कहा जाता है उसको मिटा सकता है कौन, उसको मिटा सकते हैं आप मेहनत करके। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार से आपका लक्ष्य होना चाहिए। तब आप अपने विधाता के द्वारा लिखे हुए चीज को भी आप बदल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हौसला को कभी कम मत कीजिए और अपने बल पर, अपने मेहनत के बल पर आप अपने जो है लिखे हुए चीज को भी बदल सकते हैं। आइए हम लोग फिर से ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लासेज में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का पहला लेक्चर पढ़ा दिए हैं। आज राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 59। उस दिन हम छोड़ दिए थे अनुच्छेद 59। इसमें क्या कहा गया है? इसके तहत, इसके तहत राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय, इसके तहत राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के वेतन के बारे में कहा गया है। कहा गया है, कहा गया है और यह भी कहा गया है कि समय समय पर जो है राष्ट्रपति का वेतन में वृद्धि भी हो सकता है। इसके तहत जो पुराने वेतन थे उनको हटा करके नए प्रकार में राष्ट्रपति का जो वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख कर दिया गया है। राष्ट्रपति का जो वेतन है, वेतन 5 लाख कर दिया गया है। 5 लाख कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का वेतन पहले 1.5 लाख थे, बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। इसका चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है। और इतना ही नहीं, वेतन के अलावा राष्ट्रपति का अनेकों प्रकार के भत्ता, जैसे मोबाइल चार्ज, गाड़ी, बहुत सारे चीज जो है भत्ते के रूप में राष्ट्रपति महोदय को मिलते हैं। अब है अनुच्छेद, हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 62। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति
यदि अपना पद त्यागते हैं तो त्याग त्याग करने के क्रम में, त्यागने के उपरांत 6 माह के अंदर राष्ट्रपति को चुना जाना चाहिए। तब तक राष्ट्रपति का कार्यभार जो है संभालते हैं उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो राष्ट्रपति का कार्यभार या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अनुच्छेद 62 इसके तहत यदि राष्ट्रपति अपना पद त्यागता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, परंतु 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक माना गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही कार्य करेंगे। 6 माह तक ही कार्य कर सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः हम रिकॉल करना चाहेंगे अनुच्छेद 59 इसके तहत राष्ट्रपति महोदय वेतन के बारे में कहा गया है और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख कर दिया गया है। इतना नहीं, समय समय पर वेतन वृद्धि भी कर सकता है। वेतन में वृद्धि भी कर सकता है। और अनुच्छेद 62 के तहत इसके तहत यदि राष्ट्रपति अपना पद त्यागता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, परंतु 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक माना गया है। इसीलिए हम कह सकते कि राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकेंगे।
जब जब उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं हैं तो उनका वेतन और भत्ता जैसे अनेकों सुविधाएं राष्ट्रपति के तरह प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के तरह प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद कहा गया है, ये सब अनुच्छेद जो है 90 के तहत किया गया है। 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में एक घटना हुआ था, जब उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैले सिंह थे और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी। जब राष्ट्रपति जो है का मृत्यु हो गया था, तो उस स्थिति में उनका कार्यभार जो है कौन संभाले थे? बीबी गिरी। अधिकतम कहा जाता है कि 6 माह तक ही अपने पद पर रह सकते हैं, तो उनके लिए जो है 6 माह के अंदर ही चुनाव कराया जाता है। उस क्रम में जो है बीबी गिरी भी अपना त्याग पत्र दे दिए थे। उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला कार्य कर रहे थे। 1969 ईस्वी में ज्ञान जैले सिंह के मृत्यु के उपरांत 1969 में ज्ञान जैले सिंह के मृत्यु के उपरांत राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के पद पर उस समय के वर्तमान उपराष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पति के रूप में कार्य कर रहे थे।
कार्य कर रहे थे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु बीबी गिरी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के कारण अपना पद त्याग दिए थे। उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का भार कार्यवाहक राष्ट्रपति का भार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति का भार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह लिए थे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे, ये यहां पर जो है ज्ञाने जयले सिंह जो था, इनके मृत्यु के उपरांत राष्ट्रपति के पद पर उस समय के वर्तमान उपराष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु बीबी गिरी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के कारण अपना पद त्याग दिए थे। उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का भार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह लिए थे। हमको थोड़ा यहां पर सस्पिशन हो रहा है, यदि ज्ञाने जयले सिंह नहीं होगा तो इनके स्थान पर डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। अब हम राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के शक्ति, राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। दूसरा है विधायिका शक्ति। तीसरा है वित्तीय शक्ति। चौथा है न्यायिक शक्ति।
शक्ति। पांचवा है आपात शक्ति। आपात शक्ति। छठा है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति। रुक रहा है सर, चल रहा है। सातवां है स्वयं विवेक शक्ति का शक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः जो है राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है विधायिका शक्ति, तीसरा है वित्तीय शक्ति, चौथा है न्यायिक शक्ति, पांचवा है आपात शक्ति, छठा है वीटो शक्ति और सातवां है स्वयं विवेक की शक्ति। पहला जो है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका शक्ति में क्या है, राष्ट्रपति 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 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद के मंत्री हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महान्यायवादी चुनाव आयोग वित्त आयोग का नियुक्ति करता है। वित्त आयोग इत्यादि का नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। दूसरा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का भी घोषणा करता है। SC
एसटी ओबीसी आयोग का भी घोषणा करता है एससी एसटी ओबीसी आयोग का घोषणा करता है। साथ ही वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत कार्य का देख रेख भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। महोदय करते हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार के कार्य किसी भी प्रकार के कार्य किसी भी प्रकार के कार्य को चलाने के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को चलाने के लिए राष्ट्रपति महोदय से सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है परंतु सलाह दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः हम रिकॉल करेंगे। राष्ट्रपति प्रधान न्यायिक सत्य के अंदर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के मंत्री, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ईटीसी का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कोई क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है, इनका घोषणा भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। एससी एसटी आयोग का घोषणा भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत कार्य का देखरेख भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसी भी प्रकार के कार्य को चलाने के लिए राष्ट्रपति महोदय से सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है, परंतु सलाह दे सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक कार्य करता है
तो उनको सलाह दे सकता है कि आप जो है संविधान के अनुसार कार्य कीजिए। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय 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 राष्ट्रपति महोदय संसद में सत्रावसान का घोषणा करता है, घोषणा करता है अनुच्छेद 123। इसके तहत इसके तहत इसके तहत संसद नहीं चलने पर अपने शक्ति का उपयोग कर अपने शक्ति का उपयोग कर शक्ति का उपयोग कर अपने शक्ति का उपयोग कर कानून ला सकता है, परंतु परंतु इनका अवधि अधिकतम 6 माह ही रह सकता है। अनुच्छेद 85। इसके तहत पीएम प्राइम मिनिस्टर पीएम के सलाह पर पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 86। इसके तहत संसद में संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद
87 इसके तहत इसके तहत मंत्री परिषद के लिखा हुआ भाषण लिख इसके तहत मंत्री परिषद के लिखा हुआ भाषण को संयुक्त अधिवेशन में दे सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः हम रिकॉल करेंगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय संसद में सत्रावसान अर्थात सत्र की समाप्ति और सत्र को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय जी को है, और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं ये राष्ट्रपति महोदय, परंतु इनका अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अनुच्छेद 123 इसके तहत संसद नहीं चलने पर या संसद में छुट्टी रहता है, हम बताए थे, तो अपने शक्ति का उपयोग कर कानून ला सकता है देश के हित के लिए, परंतु इनका अवधि अधिकतम 6 माह तक ही रह सकता है। यदि कानून को आगे चलाना है तो संसद का अनुमोदन उनको लेना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 85 इसके तहत बता भी दिए थे कि लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके तहत पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86 इसके साथ संसद में संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 इसके तहत मंत्री परिषद के लिखा हुआ भाषण को संयुक्त अधिवेशन में दे सकता है या संसद में आकर के अपना दे सकता है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति इसके तहत बजट के जानकारी, बजट या वो समझो बजट है, इसके तहत साल भर में होने वाले लेन देन का जानकारी प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत भारतीय संविधान में आता है। संविधान में रखा गया है
रखा गया है। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आकस्मिक निधि है क्या। यदि किसी कारणवश कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे सरकार परेशान हो जाते हैं वित्तीय लेन देन से और राजस्व घाटा लगने लगता है, उस स्थिति में आकस्मिक निधि के तहत राष्ट्रपति जो है धन निकाल करके उस राज्य को दे सकते हैं। वही आकस्मिक निधि में आपातकाल या कोई आपातकाल के कारण, है ना, कोई राज्य कमजोर हो गया है, कोई क्षेत्र कमजोर हो गया है, उस स्थिति में इसमें जो धन इकट्ठा करके रखा जाता है, इसके तहत भारतीय संविधान में जो चर्चा किया गया आकस्मिक निधि का, इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, शक्ति है कि आकस्मिक निधि से धन लेकर के उस राज्य को या उस क्षेत्र को दे सकता है। अब हम बात करेंगे संचित निधि। संचित निधि, इसका वर्णन भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में किया गया है संचित निधि, इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 267 के तहत किया गया है। इस स्थिति में केंद्र से कोई राज्य लोन लेना चाहते हैं किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति का अनुमति लेना आवश्यक है। अर्थात प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को सबसे पहले राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ेगा कि कोई राज्य जो राज्य कर्ज लेना चाहते हैं उनको हम दे सकते हैं नहीं, उनका पूरे विवरण राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। इस स्थिति में राष्ट्रपति विचार करेंगे और उनको जो है यहाँ से देंगे। सॉरी, संचित निधि 266 में है, 267 में नहीं, 266। अनुच्छेद 112 इसके तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष का विवरण प्रधानमंत्री से मंत्री से ले सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे
इसके तहत साल भर में होने वाले लेन देन का जानकारी प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है। आकस्मिक निधि, यही है अनुच्छेद, क्या है दिया, अनुच्छेद 112। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत भारतीय संविधान में रखा गया है, अर्थात किसी आपातकाल पड़ने के कारण, आपात पड़ने की स्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह सकता है इस क्षेत्र में जो है आपात करने के कारण बहुत बड़ा क्षति हो गया है, आप इनको जो है मदद कीजिए। तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि यह अधिकार प्रधानमंत्री को देगा कि आप आकस्मिक निधि से धन जो है खर्चा कर सकते हैं। संचित निधि अनुच्छेद 266, इसके तहत जो है कोई राज्य कर्ज लेना चाहते हैं दूसरे केंद्र से, तो वह जो है दूसरे राज्य को कर्ज देने के लिए राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ता है केंद्र सरकार को भी, तब जाकर के वह दूसरे राज्य को कर्ज दे सकता है। अनुच्छेद 112 जो भी बताए हैं, इसके तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष का विवरण प्रधानमंत्री से ले सकता है। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263, इसके तहत राष्ट्रपति महोदय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है अगला है न्यायिक शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का पालन करते हुए वे किसी भी व्यक्ति के सजा को कम या माफ कर सकते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार है
कि कोई फांसी पर भी लटका दिया गया है और कोई फांसी का भी सजा भी हो गया है किसी व्यक्ति को, तो फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति महोदय को है, या किसी व्यक्ति को सजा अधिक हो गया है तो राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार है कि वह जो है सजा को कम कर सकता है। ये जो है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और नियुक्ति संबंधी, नियुक्ति भी इसी के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। अब हम पुनः जो है न्यायिक शक्ति खत्म हो गया है, अब हम पुनः चलेंगे सैन्य शक्ति के बारे में। न्यायिक शक्ति में एक और रह गया है कि एक अनुच्छेद 143, इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है परंतु दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, अर्थात मजबूर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, ये अनुच्छेद 143 में यह अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, परंतु इसका पालन करने के लिए यह बाध्य या मजबूर नहीं है। राष्ट्रपति को मन होगा तो पालन करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं पालन करेगा, बाध्य नहीं है। अब हम बात करेंगे सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, इसके तहत तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होते हैं। महोदय होते हैं और युद्ध तथा शांति की घोषणा का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है।
राष्ट्रपति के पास है युद्ध सामग्री सामग्री कमी होने पर कमी होने पर कमी होने पर देश तथा विदेश से विदेश से खरीदारी खरीदारी करने का सलाह प्रधानमंत्री को दे सकता है। प्रधानमंत्री को दे सकता है दे सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, हम पुनः चर्चा करेंगे। इसके तहत तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होते हैं। युद्ध तथा शांति की घोषणा का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। युद्ध सामग्री कमी होने पर देश तथा विदेश से खरीदारी करने का सलाह प्रधानमंत्री। हम बात करेंगे आपात शक्ति। आपात शक्ति इसके तहत राष्ट्रपति महोदय देश में तीन प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 कब लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 बाह्य युद्ध के स्थिति में, बाह्य आक्रमण के स्थिति में अनुच्छेद 352 का जो है घोषणा कर सकता है। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय 3 बार ही किया है। अनुच्छेद 1962 ईस्वी में चीन युद्ध के समय, चीन युद्ध के समय चीन युद्ध के समय चीन युद्ध के समय अर्थात भारत से जो चीन का युद्ध चल रहा था उस स्थिति में किए थे। दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध तथा बांग्लादेश का उदय
बांग्लादेश देश के तथा बंगला देश के उदय के समय तीसरा 1975 ईस्वी में आंतरिक शांति भंग होने पर इसी साल जो है सर्वोदय आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाया गया था। सर्वोदय आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाया गया था। और ये अनुच्छेद 356 संवैधानिक, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री जी संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, तो राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस स्थिति में मुख्यमंत्री का पावर सीज हो जाता है और पूरे राज्य का पावर राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल इसका सूचना राष्ट्रपति को देता है। वो देता है और राष्ट्रपति अपना शासन लगा देता है, लगा देते हैं। उस स्थिति में राष्ट्रपति अपना शासन, उस स्थिति में राज्य का कार्यभार राज्यपाल संभालते हैं। संयोग की बात यह है कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल इसके अंतर्गत आते हैं। वित्तीय आपातकाल देश का ऐसा कंडीशन नहीं हुआ है, इसके कारण से अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो कहते हैं राष्ट्रपति शासन
मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः रिकॉल कर देना चाहते हैं। आपात शक्ति के अंतर्गत 3 प्रकार के शक्ति दिया गया है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसके तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक 3 बार ही उन्हें अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके आपातकाल की घोषणा किया गया है। पहला 1962 ईस्वी में चीन युद्ध के समय किया गया है। दूसरा 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के युद्ध तथा बांग्लादेश के उदय के समय किया गया है। और तीसरा जो है 1975 ईस्वी में आंतरिक शांति भंग होने पर किया गया है। और इसी समय जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय आंदोलन चलाए गए थे। अनुच्छेद 356 जो है तब प्रयोग करते जब संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल इसका सूचना राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना शासन लगा देते हैं। उस स्थिति में राज्य का कार्यभार राज्यपाल संभालते हैं। अभी तक कोई ऐसा वित्तीय स्थिति नहीं आया है जिसके कारण से भुखमरी और आपातकाल आया हो, जिसके कारण से अनुच्छेद 360 लगा हो। अभी तक एक बार भी आपातकाल 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। तो अनुच्छेद 360 जो है अभी तक नहीं लगा है, इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल आते हैं। अब हम वीटो शक्ति वीटो शक्ति वीटो शक्ति क्या है? ये वीटो शक्ति जो है 3 प्रकार के होता है। आंतरिक वीटो, जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। दूसरा निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो। तीसरा पॉकेट वीटो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंतरिक वीटो क्या है। ये जो आंतरिक वीटो है इनको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि कोई बिल जो आता है भारतीय संविधान में, तो उनसे पहले लोकसभा को पारित करना पड़ता है। इसके बाद राज्यसभा को पारित करना पड़ता है। यदि कोई बिल राज्यसभा में आता है तो पहले राज्यसभा पारित करते हैं और उनके लिए लोकसभा को भेज देते हैं और अंतिम में राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं। परंतु ये आंतरिक वीटो ऐसा था कि कोई भी कानून बनने से पहले तीनों का मर्जी होना जरूरी है। जब तक राष्ट्रपति जी अपना साइन नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक कोई कानून पारित नहीं हो सकता है। तो इनमें राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार था। आंतरिक वीटो के अंतर्गत जो राष्ट्रपति जी इनको जो है पुनर्विचार करने के लिए, इनको जो है रख करके अपने पास में, और वह सिग्नेचर ही नहीं करता था। अर्थात वह जो है इसको जो कहते थे कि पूरे रद्द कर देने के लिए जो कानून बना था, जो कानून लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होता था, उनको कहते थे कि रद्द कर दिए, कानून जो है देश के हित के लिए नहीं है। इस स्थिति में कहीं न कहीं राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी से विशेष शक्ति के थे, तो इसीलिए इस वीटो को रद्द कर दिया गया है। और अब हम बात करेंगे निलंबकारी वीटो। ये क्या है? इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी लोकसभा तथा राज्यसभा से आए हुए बिल को पुनः विचार करने के लिए विचार करने के लिए लौटा सकता था। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी लोकसभा तथा राज्यसभा से आए हुए बिल को पुनः विचार करने के लिए लौटा सकता था या लौटा सकता है, सॉरी, लौटा सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति जी को है। ऐसा नहीं है कि पुनः विचार करके लौटा देगा तो राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जी पुनः विचार किए हुए बिल को यदि फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। तीसरा है पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो क्या है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के पास आए हुए बिल को जितना दिन उनका मर्जी हो अपने पास रख सकता है। इनको रखने के लिए मर्जी है उनके पास रख सकता है। अर्थात इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के पास आए हुए बिल को जितना दिन उनका मर्जी हो अपने पास रख सकता है। इनको रखने के लिए या सिग्नेचर करने के लिए या साइन करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। अर्थात राष्ट्रपति को जब मन हो तब वह उसको सिग्नेचर कर सकता है या मन होगा तो वह निश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए अपने पास जो है उस बिल को रख सकता है। अर्थात कोई उनको जो है मजबूर नहीं कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते हैं उस बिल पे सिग्नेचर करने के लिए।
तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसी पे हम अपना क्लास को एंड कर रहे हैं। पुनः हम लौटेंगे राष्ट्रपति का चैप्टर लेकर के। इसके लिए हमारे क्लास में समय देने के लिए तमाम विद्यार्थियों को हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोग जो है मन लगा करके पढ़िए और अपने माता पिता के सपना को साकार कीजिए। जय बिहार, जय भारत, जय संविधान।